आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। ग्राम्य जीवन हिंदी निबंध बालकृष्ण भट्ट। मनुष्य के लिए ग्राम जीवन मानो प्रकृति देवी की शुद्ध प्राकृतिक अवस्था का आदर्श स्वरूप है, अर्थात नेचर, प्रकृति के साथ आर्ट। बनावट ने जब तक बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया, उस दशा में प्रकृति देवी का कैसा स्वरूप रहता है, ग्राम्य जीवन में यह हमारे सामने आईना सा रख दिया गया है। अपने लेखों में हम इसे कई बार सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे प्राचीन आर्य प्रकृति के बड़े भक्त थे। वे प्रकृति के स्वाभाविक रूप को अपनी हिकमत अमली के द्वारा कुरूप या उसे बदलना नहीं चाहते थे। इस आधुनिक पश्चिमी सभ्यता से उनकी पुरानी सभ्यता बिल्कुल निराले ढंग की थी। यह हम कभी न मानेंगे कि यूरोप के बड़े नामी विद्वान, दार्शनिक और वैज्ञानिकों की भांति भाव और बिजली तथा अनेक रासायनिक परिवर्तन में क्या-क्या शक्तियां हैं, जिन्हें काम में लाए मिट्टी का पुतला आदमी कहाँ तक तरक्की कर सकता है। जिस तरक्की को साधारण बुद्धि वाले हम लोग दैवी शक्ति या दैवी घटना कहेंगे, उन पुराने आर्यों को न सूझी हो, किंतु उन्होंने जानबूझ इसे बरताया कि ऐसा होने से हमारी मानवीय प्रकृति पॉल्यूटेड, दूषित हो। प्रत्यवाय में जितना उस प्राकृतिक परिवर्तन से लाभ उठाने की संभावना हम रखते हैं, उससे दो चंद हमारी हानि प्रत्यक्ष है। हमारी मंद बुद्धि में कुछ ऐसा ही स्थिर हो गया है कि वह प्लेग, हैजा, चेचक आदि का भयंकर उपद्रव, जो प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में नदी के प्रवाह के समान फैल देश के देश को उजाड़ डालता है। दूसरे जलवायु की स्वच्छता और शुद्धता संकुचित होती जाती है। यह सब उसी के छेड़ने का परिणाम है। बड़े बड़े शहरों की घनी बस्ती के दूषित जलवायु का बुरा असर, जो भांति भांति के रोग पैदा करने का मानो चश्मा या प्रसव भूमि है, हमारे दृढ़ांग देहाती उससे सर्वथा बचे रहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी की असहवेदना कैसे सहना होता है, कभी उन्होंने जाना ही नहीं। विष या स्वाद में पगे हुए अय्याशी करते करते पीले आम से जर्द, जिनके तन की तंदुरुस्ती हरियाली को तरुणीवार विलासिनी हरिणी बन चढ़ गई। ऐसे इन नगर निवासियों को हमारी ग्रामीण मंडली सुचित बैठ अपनी घरेलू बातचीत में डांट उड़ाते हुए कहे मार रही थी कि अचानक कोई शहर का रहने वाला कपट नाटक की प्रस्तावना सदृश शहरियत के बर्ताव से ऊबा हुआ वहां पहुंच बोला, क्यों भैया, आप लोगों ने कौन सी ऐसी तपस्या किस पुण्य भूमि में कर रखा है, जो विषय लंपट मदोमत्त नगर के नामी धनियों का मुख तुम्हें नहीं देखना पड़ता, न जाहिरदारी और गर्व में सने उनके वचन तुम्हें सुनना पड़ता है, न हमारे समान तुम उनकी प्रत्याशा में दौड़ा करते हो। शांत चित्त दिन भर मेहनत करने के उपरांत समय से जो कुछ मिला, भोजन कर टांग फैलाए सुख की नींद सोना, न ऊँधों के देने न मांगी के लिए। तंजीब आबरोवाओं से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। गाजी गाड़ा जो कुछ अपने देश में निज की मेहनत से तैयार कर सके, उसे जब तुम पहनते हो, तब विलायत के नए फैशन के चटकीले कपड़े तुम्हें फीके झंझते हैं। ऐसी ही लीपी पोती, झक्क, साफ और सुथरी, निर्मल स्वच्छ वायु का निर्गम जहाँ कहीं से प्रतिहत नहीं है। फूल की छाई तुम्हारी झोपड़ी तुम्हें वह सुख देती है जो हवा से बात करते भ्रममलिह गगन स्पृक, किंतु शहर की गंदी मैली दुर्वायु दूषित अमीरों के सतखंडे महलों में दुर्लभ है। शहर की गंदी गलियों की दुर्गंध तुम्हारे नासारंध्र में काहे को कभी प्रवेश पाया होगा। भाई तुम धन्य हो। अनेक चिंता जर्जरित बड़े से बड़े प्रभुवरों और राजा महाराजों को कीमती दस्तरखान और उम्दा लजीज ज़ियाफ़तों में कदाचित वह स्वाद न मिलता होगा जो तुम्हें टटके ताजे घी, खेत के तुरंत के कटे ज्वार बाजरे, जव और बैर्रे की ताजी रोटी में मिलता है। कहा भी है, तरुणम सरशपाशा को नवनीत घृतम पिच्छलानि दधीनि, अल्पव्ययेन सुंदरी ग्रामीण जनोमिष्टमश्नाति। हरा भरा सरसों का साग, तुरंत का मत्था मक्खन, हींग और जीरा में बघारी हुई भैंस की पनीली दही से जैसा गांव के रहने वालों को मधुर स्वादिष्ट भोजन सब भांति सुगम है, वैसा नगर के धनियों को भी बहुत सा खर्च करने पर मैसर नहीं है। इससे भैया तुम्हारा जीवन सफल है। संसार का सच्चा सुख तुम्हारे ही बाट में आ पड़ा है। नई सभ्यता का नाम तक आपने न सुना होगा, न नई सभ्यता का विपाक, प्लेग और हैजा के कारण खाना दोषों की भांति घर छोड़ दर दर तुम घूमते फिरे होगे। यमराज सहोदर कोट पैंट धारी डॉक्टरों का मुख भी आपको कभी देखना नहीं पड़ता। मलेरिया
जनित पीड़ा निवारणार्थ कुलीन कभी तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ता। न हर महीने दवा खाने की बिल आपको अदा करना पड़ता है। टटके स्वच्छ खाद्य व पेय पदार्थों का भोग पहले आप लगा लेते हो, तब महीनों के उपरांत नीरस पदार्थ हमें मिलते हैं। हे अग्ररस भोक्ता, तुम्हें नमस्कार है। गौरांग महाप्रभु का कभी साल भर में भी एक बार तुम्हें मुख नहीं देखना पड़ता। हम नित्य उनका चपेटा घात सहा करते हैं। हे अन्नपूर्णा देवी के अनन्य भक्त, हे शांति के सहकारी जन, हे स्वास्थ्य के सहोदर, आप न होते तो महामारी के विकराल अजगर के मुख से हमें कौन छुड़ा लाता। तुम्हारी ग्राम्य युवतियों की स्वाभाविक लज्जा नागरिक ललनाओं के बनावटी पर्दों में कहीं ढूंढने पर मिले या न मिले। तुम्हारी समग्र संपत्ति का सारभूत पदार्थ गोधन अर्थात गाय, बैल, भैंस, छेरी, भेड़ें इत्यादि है। गोधन संपन्न किसान छोटे मोटे जमींदारों को भी कुछ माल नहीं समझते। कवि कुल मुकुट भट्टी ने भी लिखा है, वियोग दो खानु भवान भिक्षया काले नृपाशम विहितम तदद्धि आहार्य शोभार हितय रमाय रैक्षिष्ठ कुंभी प्रचितांस गोष्ठान स्त्री भूषणम चेष्टितं प्रगल्भं चारुण्य वक्राण्यभिदीक्षितानि रजूंश्च विश्वासकृत स्वभावान् गोपांगना नाम मुमुदे विलोक्य विवृत्त पार्श्व रुचिरांघारं समुद्वहच्या मुनितंजबिंबम आमंद्र मंथ ध्वनि दत्ततालम गोपांगना नृत्यमनंदयत्तम। श्री रामचंद्र विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में जाते समय मार्ग में जो ग्राम देखे हैं, उन्हीं के वर्णन में ये श्लोक है। भारवी और माघ ने कहीं कहीं ग्राम्य शोभा का वर्णन किया है, पर भट्टी का यह वर्णन सर्वोत्कृष्ट और बहुत ही प्राकृतिक है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।